आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें फर्स्ट पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 kg का एक मेटल ब्लॉक एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा है तथा उनके बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। ब्लॉक को हिलाने के लिए क्षैतिज से मीन्स हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री के कोण पर क्रियाशील बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्टिंग फोर्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो प्रीवियस क्लास में मैंने फार्मूला बताया था, जो वो फार्मूला है P इक्वल म्यू W अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 0.5, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और वेट डायरेक्ट दे दिया है 15। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये जो है कि न्यूमेरिकल्स जितने हैं वो आपकी बुक से है, ठीक है, एग्जैक्ट उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो बुक में है न्यूमेरिकल वही है। तो म्यू का मान 0.5 इंटू W इक्वल क्या है 15 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है 30, यहाँ से प्लस म्यू 0.5 इंटू साइन थीटा का मान 30। ओके, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2 प्लस 0.5 इंटू साइन 30 कितना है 1/2 इक्वल 7.5 √3/2 प्लस ये 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को आप ये लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल 7.5 अपान √3/2 प्लस 1/4। नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल 7.5 अपान एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2√3 प्लस 1 अपान 4। ये 4 जो है कि ऊपर चला जाएगा, इक्वल 7.5 इंटू 4 अपान 2 इंटू √3 का मान रख दें हम। √3 का मान 1.732 प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 अपान इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 464.3 प्लस 1 इक्वल 30 अपान इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 4.464। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.720 kg।
यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसको आप उसका डायग्राम बना के और ऑब्जेक्ट को शो करके, प्लेन को शो करके आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि मैं इसकी थ्योरी समझा चुका हूँ इसलिए मैंने उसके डायग्राम को नहीं बनाया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 kg की एक ठोस वस्तु को एक ठोस सतह पर रखा जाता है। इस ब्लॉक को हटाने में कितने बल की आवश्यकता होगी, जबकि ब्लॉक तथा सतह के बीच घर्षण गुणांक कितना है। मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इतना और वेट दे दिया है इतना। तो अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन लॉ हम जो है कि सबसे पहले आर का मान निकाल लेंगे। तो जो आर का मान होगा, फ्रिक्शन का मान, ये जो है कि वेट आर की तरह एक्ट करेगा, ये 50 kg का। और जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वही जो है कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो एफ आर इक्वल एफ आर म्यू इंटू आर। म्यू का मान दे दिया है 0.25 इंटू आर का मान, जो वेट है आपका वही नॉर्मल रिएक्शन की तरह जो है कि वर्क करता है। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस सरफेस पे छोटा सा मैं बताता हूँ। तो ये 50 kg का ये वेट है। तो ये जो है कि 50 kg इधर डाउनवर्ड वर्क करेगा, इसी के अलांग जो है कि नॉर्मल रिएक्शन किधर करता है, अपवर्ड करता है। तो आर जो होगा वो 50 kg ही होगा। ओके, देन एफ आर इक्वल .5। ये फ्रिक्शन का मान आ गया। तो जो फ्रिक्शन का मान मूवमेंट कराने के लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है, अप्लाइड फोर्स का मान। तो यहाँ पे यह अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, एफ आर के इक्वल 12.5। ये आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी के ब्लॉक का भार 100 kg है। यदि इसके और ग्राउंड के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है तो ब्लॉक को घुमाने के लिए अपेक्षित बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, चाहे ब्लॉक को मूव कराने के लिए, चाहे उसको हिलाने के लिए, चाहे उसको घुमाने के लिए आपको फ्रिक्शन का मान निकालना ही होगा। जब फ्रिक्शन का मान आ जाएगा तो ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन वैल्यू में क्या है, वेट है, वेट दिया हुआ है आपका 100 kg एंड म्यू दिया हुआ है 0.3। ये बिट जो है कि यही इक्वल किसके हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के आर के। तो फ्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग एफ आर इक्वल म्यू आर। तो म्यू का मान 0.3 इंटू आर का मान कितना, 100। तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 30 kg। ये फ्रिक्शन का मान है। तो जो फ्रिक्शन का मान होगा वही अप्लाइड फोर्स इक्वल
एफ आर इक्वल 30 kg। ये सेम न्यूमेरिकल हैं, केवल पहला वाला थोड़ा डिफरेंट था। इसके बाद ये सेम, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई है बस। क्वेश्चन में कहीं हिलाने के लिए, कहीं जो है कि उसको मूव कराने के लिए, कहीं घुमाने के लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कि बस क्वेश्चन को समझना सीख दीजिए, बाकी वैल्यू सब वही है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 kg का एक वाहन सड़क पर चल रहा है। यदि टायर और सड़क के सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है, तब घर्षण बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू में क्या क्या है, वेट दिया हुआ है 800 kg एंड म्यू दिया हुआ है 0.3। प्लेन सरफेस पे W के की तरह वर्क करता है, एज ए नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम करता है। तो R इक्वल भी क्या हो गया 800। अब फ्रिक्शन एफ आर इक्वल म्यू आर। यहाँ पे आर की जगह कहीं कहीं किसी बुक में आपको मिल सकता है यन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग जो है यन से उसे डिनोट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, और कुछ लोग कहीं कहीं किसी भी बुक में आपको आर से मिल सकता है। म्यू का मान कितना 0.3, आर का मान कितना 800, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। ओके, एक क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, वो आप लोगों को एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट के रूप में उसको करके और पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।